प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। थोड़ी देर में पीएम आवास पर यह बैठक होने वाली है। यूपी में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम आवास पर पहुंच गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। थोड़ी देर में मुलाकात शुरू होगी और पीएम आवास पर ही ये मुलाकात होनी है। उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले उपराष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम आवास पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। तो बड़ा अपडेट यह है कि पीएम आवास पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और थोड़ी देर में उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। और अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, लगभग क्या मुलाकात कितनी देर बाद ये शुरू हो जाएगी और फिर इसके बाद क्या क्या कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के? देखिए, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली है। तकरीबन 1 घंटा यह मुलाकात चल सकती है, जिसमें प्रधानमंत्री को सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धन्यवाद करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे उनका और आगे के लिए मार्गदर्शन लेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री की जिस तरीके से मेहनत रही है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, वो सबने देखा है कि प्रधानमंत्री ने भी काफ़ी ज़्यादा रैलियाँ की, रोड शो किए और उसके बाद यूपी में एक प्रचंड जीत दिलाने में पीएम की अहम भूमिका रही है। तो उसी को लेकर के आभार व्यक्त करेंगे प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके बाद अगर बात करें तो चर्चा होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार आगे किस तरीके से कामकाज करे, क्या कुछ उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए और किस तरीके से गरीब कल्याणकारी जो योजनाएं चल रही हैं उसको आगे कंटिन्यू रखा जाए। क्योंकि अगर आप देखिए उद्देश्य, तो जिस तरीके से अभी जो गरीबों के लिए राशन वितरण प्रणाली चल रही है जो कि कोरोना काल के दौरान से शुरू हुई थी, तो 31 मार्च को खत्म हो रही है, जो मुफ्त राशन का वितरण हो रहा है। तो आगे किस तरीके से इसको कंटिन्यू किया जाए जिससे कि गरीबों के ऊपर भी किसी तरीके का आर्थिक बोझ न पड़े, आर्थिक मार न पड़े और गरीबों के लिए जो उन्मूलन का काम हो रहा है, गरीबों के विकास के लिए जो काम हो रहा है, उस पर सतत भारतीय जनता पार्टी आगे काम करती रहे। तो इसको लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा भी होगी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में। इसके बाद अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से सीधे जाएंगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पे। उनका भी वो धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, उनके प्रति भी वो आभार व्यक्त करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक प्रचंड जीत मिली है और पार्टी के जितने भी सीनियर नेता हैं दिल्ली के अंदर मौजूद हैं, उनका धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि सभी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, काफ़ी ज़्यादा रैलियाँ की है, रोड शो किए हैं। तो इसीलिए मुख्यमंत्री अब सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ तमाम तरीके से बातचीत भी होगी कि आगे संगठन का स्वरूप किस तरीके से रहना चाहिए, सरकार का स्वरूप किस तरीके से रहना चाहिए और किस तरीके से अब आगे मंत्रिमंडल का कामकाज और विस्तार होना चाहिए। तो इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के प्रमुख मुलाकात होगी। उसके बाद अगर बात करें तो 7 बजे गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात होगी और वहाँ पर भी मुख्यमंत्री धन्यवाद ज्ञापित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह का और आगे के लिए उनका दिशा निर्देश लेंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे जिससे कि आगे उत्तर प्रदेश सरकार का बेहतर कार्य चलता रहे। इसके बाद 8 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात होगी। आज जो मुख्यमंत्री का पूरा कार्यक्रम है वो महज अगर आप देखिए तो पूरी तरीके से धन्यवाद ज्ञापित करने का है और आगे के लिए दिशा निर्देश और मार्गदर्शन लेने का कार्यक्रम है। कल संगठन को लेकर के बड़ी बैठक हो सकती है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सुनील बंसल और प्रदेश के संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ साथ अगर बात करें तो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रह सकते हैं, जहां पे फिर आगे मंत्रिमंडल के विस्तार समेत मंत्रिमंडल में किन किन लोगों को जगह दी जाए और कैसे मंत्रिमंडल का स्वरूप होना चाहिए, कितने मंत्रियों को शामिल किया जाना चाहिए, इन तमाम सारी चीजों को क्या माना जाए कि ये जो दिल्ली दौरा है मुख्यमंत्री का, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री से मिलेंगे, पहुंच गए हैं आवास पर, लेकिन क्या इसी दौरे में पूरी भूमिका तय हो जाएगी कि शपथ ग्रहण कब होना है, मंत्रिमंडल में जगह किसे मिल सकती है, नई सरकार की रूपरेखा क्या होगी, क्या इस दौरे में सारी चीजें साफ हो जाएंगी? जी बिल्कुल, इस दौरे में सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी क्योंकि इसके बाद अगर देखिए तो आज और कल प्रधानमंत्री के आज और कल मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर रहेंगे, इसमें सारी चीज़ें साफ हो जाएगी। और इसके बाद फिर अगर बात करें तो प्रदेश के अंदर तमाम सारी तैयारियां भी करनी, चाहे वो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी हो, चाहे संगठन के लिहाज से तमाम सारे कार्य हो, तो तमाम सारे कार्यों को करना है। और बीच में 2 से 3 दिनों का त्यौहार भी रहेगा होली का, तो होलिका पर्व किस तरीके से मनाना है, होली में किस तरीके से कार्यकर्ताओं को और संगठन के लोगों के साथ संदेश देना है कि ये जो जीत हुई है इसमें किस तरीके से गाँव-गाँव जाकर, पंचायत में जाकर, जिले में जाकर किस तरीके से कार्यकर्ताओं के बीच में उत्सव मनाना है। तो ये तमाम सारे दिशा निर्देश यहाँ से ले लिए जाएंगे और फिर लखनऊ के अंदर तैयारी होगी कि भव्य शपथ ग्रहण समारोह की, जो कि होली के बाद होगा और वहाँ पे तमाम सारे जो बीजेपी के शासित राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्री पहुँचेंगे, केंद्रीय कैबिनेट के तमाम सारे मंत्री पहुँचेंगे और कई बड़े चेहरे देखने को मिल सकते हैं। उसमें अगर बात करें तो कई सारे ऐसे भी चेहरे देखने को मिल सकते हैं जो समाज में ऊँचा नाम रखते हो, समाज में बेहतर कार्य करते हो और सामाजिक कार्यों की वजह से उनकी काफ़ी अच्छी खासी पहचान है। तो ऐसे भी चेहरे देखने को मिल सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में
एक जो प्रचंड जीत मिली है, बीजेपी अब पूरे देश में संदेश देना चाहती है कि जनता के लिए बीजेपी लगातार काम कर रही है और जनता भी बीजेपी को अब स्वीकार कर रही है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब जीत के नतीजे आए थे तो उसके बाद साफ तौर पे कहा था कि अब 2022 का जो नतीजा है वो 2024 तय कर दिया है। जाहिर तौर से बात है कि अब 2 साल के बाद लोकसभा चुनाव है और फिर से एक बार केंद्र में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव होना है, तो लिहाजा उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका रहती है। 80 लोकसभा सीट आती है, तो किस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में अगले 2 साल तक काम हो जिससे कि केंद्र में फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बन सके। तो इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के काफ़ी विस्तृत बैठक हो रही है, क्योंकि बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है और यहाँ पे ये कहा जाता है कि जब भी यहाँ पे कोई भी काम होता है तो उसकी जो भूमिका है वो काफ़ी पहले से ही बनाई जाती है, पहले से बनी रहती है। और अविनाश, मुलाकात को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि अभी अपडेट आ रहा है कि मुख्यमंत्री पीएम आवास पहुंच गए हैं, क्या वहां से जानकारी मिल रही है? अगर बात करें तो जानकारी ये मिल रही है कि मुख्यमंत्री की जो प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात है वो शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री दोनों की मुलाकात शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से धन्यवाद दिया है उत्तर प्रदेश में जो इतने बड़ा प्रचंड जीत मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और उनकी जो कार्य योजना रही है उसकी वजह से, तो इसके लिए उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया। अब आगे को लेकर के दोनों नेताओं के बीच में बातचीत चल रही है। अभी ये बातचीत कितनी देर चलेगी इसको तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन दोनों नेताओं के बीच में विस्तृत बातचीत जरूर होगी कि किस तरीके से जो जनादेश मिला है इसको आगे किस तरीके से जनता के लिए काम करने में समर्पित करना है, इसको लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण बात दोनों नेताओं के बीच में होगी। और खास तौर से जो गरीबों को लेकर के गरीबी उन्मूलन योजनाएं चल रही है उसके लिए किस तरीके से आगे काम करना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि इस पूरे 2 साल के अंदर कोरोना काल के दौरान अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार के निर्देश पर तमाम सारी राज्य सरकारों ने अपने अपने प्रदेशों में मुफ्त राशन वितरण के साथ साथ गरीबों के लिए बहुत सारे कार्य किए, किसानों के लिए बहुत सारे कार्य किए। तो इन तमाम सारी योजनाओं को लेकर के अब बातचीत होगी कि आगे अब उत्तर प्रदेश सरकार का स्वरूप किस तरीके से रहना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज का जो एक संगठन के लिहाज से स्वरूप है उसको किस तरीके से रहना चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए पहले 2 या 3 महीने के लिए, तो वो भी अब इन तमाम सारे मसलों पर बैठ के चर्चा होगी। क्योंकि आज देखिए अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात है, यहाँ पे चर्चा होगी, इसके बाद संगठन की बैठक जरूर होगी, लेकिन प्रधानमंत्री के जो दिशा निर्देश मिलेंगे, जो प्रधानमंत्री का आशीर्वाद के रूप में मार्गदर्शन मिलेगा, उसको अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतारने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और वो बिल्कुल अविनाश, हमारे साथ आप बन रही